जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका अपने चैनल विलेज यूथ लाइफ पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि उकेठा रोग होता है दोस्तों। कई जगह पर उगेड़ा बोला जाता है, कई जगह पर जड़गलन रोग भी बोला जाता है। तो ये रोग आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर तो खेत के खेत खाली कर देता है इसका, अगर इसको समय पर नहीं संभाला जाए तो क्या इसका सचमुच में कोई उपचार है तो क्या है, किस स्टेज पर उपचार करें तो फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों आज के दिन किसान बहुत बर्बर हालात में है। किसी भी स्टेज पर कोई भी मार्केट में जाके दवाई ले आता है और उसको मिल भी जाती है, ये नहीं पूछा जाता कि भाई आपकी फसल कितनी ख़राब है। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू हो उससे पहले ही आपको बता दूं कि अगर जड़गलन रोग का इतना ज़्यादा ख़राब सिस्टम होता है, जड़ों पर इतना ज़्यादा अटैक करता है ये फंगस, अगर पौधा 70% या 60 या 70% से ऊपर डैमेज हो चुका है, सूख चुका है, तो जड़गलन रोग कभी काम पर दवाई कभी काम नहीं करेगी। जड़गलन रोग कभी ठीक नहीं होगा, चाहे आप कहीं से भी दवाई लेके आ जाइए। या फिर मैं भी आपको बताऊं कि अगर आपका पौधा पूरी तरह से मर चुका है तो आप ये दवाई लीजिए, तो मैं भी गलत बोल रहा हूं। क्योंकि 60 से 70% अगर जड़ डैमेज हो जाती है, पौधा डैमेज हो जाता है, तो लगभग ना के बराबर चांसेस बन जाते हैं कि वो दोबारा जीवित हो उसके। तो थोड़ी सी भ्रांतियाँ आप दूर कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो आप देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कि दोस्तों ये एक पौधा मैं उखाड़ के लेके आया हूँ जो जड़गलन का शिकार है, उगेड़ा का शिकार, उकेठा का शिकार है। इसके आप देख रहे होंगे कि जड़ पूरी तरह से काली हो चुकी है और इसके अंदर आप इस जड़ को अगर आप काट के भी देखेंगे तो भी इसके अंदर काला ही, कहीं पर सफ़ेद फंगस, कहीं पर काला, इसके अंदर एक धार बनी हुई है और जिसके कारण ये पौधा पूरी तरह से मर चुका है। वैसे तो ये पौधा अच्छा चला था दोस्तों, ये देखिए कपास भी थी इसके अंदर, लेकिन ये जड़गलन का शिकार हो गया। तो दोस्तों जड़गलन रोग होता क्यों है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि ये बीमारी हो गई, लेकिन दोस्तों किसान भाइयों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई आधा इलाज आप खुद कर लेंगे, मेरी वीडियो भी देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप पहले प्रॉब्लम समझिए कि जड़गलन रोग का कारण क्या है। कारण है दोस्तों दो का मुख्य कारण होते हैं। या तो खेत में पानी भर जाए, अब खेत में पानी भरेगा तो उसका उपचार भी सिंपल है दोस्तों, आप उसकी जल निकासी का उचित प्रबंध करें और खेत में पानी ना भरने दें। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर एक पर्याप्त नमी होती है फसलों के अंदर, अगर वो नमी उस हद से ज़्यादा चली जाए तो ये फंगस रोग आ जाएगा, जड़गलन रोग आ जाएगा, उगेड़ा रोग आ जाएगा। तो अब नमी को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और उसका उपचार हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप खेत की निगरानी रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस हो कि कुछ उगेड़ा जैसा रोग आपकी फसल में हो रहा है, आप इसका जो जांच है वो कैसे कर सकते हैं। आप पौधे को उखाड़िए और जड़ों को देखिए, आपकी जड़ काली मिलेगी पूरी तरीके से, पौधा धीरे धीरे मुरझाएगा और एक दिन सूख जाएगा। तो इसके उपचार के दो कारण हम बताते हैं दोस्तों, दो इलाज हैं इसके और वो आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, तब मैं आपको दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। एक जैविक उपचार पर भी हमने कार्य किया, हमने उसका इलाज करके देखा, वो भी कारगर रहा। हमने पिछली वीडियो बनाई थी दोस्तों जिसमें हमने बताया था कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घर पर कैसे तैयार करें, और उस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बनाने का हमने एक सिंपल सा तरीका बताया था, उसकी डोज भी बताई थी। तो उस डोज और उसी मात्रा में लेके आप पौधों के अंदर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग मतलब जैसे दोस्तों ये तो मैंने उखाड़ लिया, ये जब धरती में होता है तो इसके जड़ के आसपास आपने क्या करना है, आपने इसके पौधे के अंदर 30 से 40 ml उसको प्रोक्सीक्लोराइड समेत पानी जो हमने मिलाया था उसको आप इसके अंदर डालिए। आपको रिजल्ट 15 दिनों के अंदर आपको पौधा ऐसा लगेगा कि ये दोबारा हरा भरा हो रहा है। दूसरा दोस्तों, रासायनिक विधि भी हम आपको बता सकते, क्योंकि जैविक मैंने कई बार देखा है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि आप घर पर उत्पाद बनाएं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप रासायनिक बताएं क्योंकि ज़्यादा मेहनत हमसे नहीं हो पा रही है। तो मैं तो कहूँगा आप जैविक पर भी कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा है, आप
मार्केट से वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो हमने घर पर तैयार किया है वही मार्केट में मिल जाएगा, बस इतना फ़र्क है, वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो आप उसे ले आइए घर पर। उसकी जो मात्रा, मैं मात्रा पहले बता देता हूँ, 1 लीटर के अंदर आपने 2.5 से 3 ग्राम ही उसका प्रयोग करना है और वही ड्रिंचिंग करनी है पौधे के अंदर। तो आपका उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। और मार्केट में जैसे COC के नाम से आता है, एक ब्लू कॉपर के नाम से भी आता है दोस्तों, और मेरे पास अब फ़िलहाल है नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था। और एक टाटा कंपनी का ब्लूटॉक्स के नाम से भी आता है, ब्लूटॉक्स के नाम से, और 50% उसमें WP के नाम से कुछ आता है, वो भी कारगर रहता है फसलों के अंदर। आप पौधों के पत्तों पर भी उसका छिड़काव कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है दोस्तों UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड है, जिसको हम कार्बेंडिज्म के नाम से भी जानते हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि जो कार्बेंडिज्म 12% और मैंकोजेब एक तत्व पाया जाता है जिसके अंदर 63% WP के नाम से, ये भी बहुत अच्छा कारगर है फंगस के ऊपर। और रासायनिक तरीका है, आपने वही मात्रा 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में आप इसको अच्छी तरह से घोलिए और पौधों की जड़ों के अंदर आप इसकी ड्रिंचिंग करिए दोस्तों। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक जैविक, 2 रासायनिक। आप इन तीनों का प्रयोग करके आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं दोस्तों मरने से। लेकिन आपको फिर मैं एक बार बोल दूं कि बचेगी तभी जब आपका 50-50 भी बच सकता है। अगर 50 ख़राब है 50 सही है तो आपका पौधा बच सकता है, लेकिन 60-70 जाने के बाद दोस्तों आप इसका उपचार नहीं कर सकते। चाहे कोई भी बोले, किसी भी मार्केट में भ्रम फैलाना कि जो भ्रम फैला रहे हैं उनके भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका उपचार है ही नहीं। उसका एक ही उपचार है दोस्तों, आप जो जड़गलन पौधा शिकार हो चुका है आप उखाड़िए, किसी दूर मिट्टी में दबा दीजिए, और जो पौधा उसके आसपास जीवंत है और सही है और बढ़िया से चल रहा है, आप उसका पहले से ही उपचार कीजिए दोस्तों। मेरी बात मानिए, 1 मीटर लगभग इतनी दूरी होती है, उसके आसपास जितने भी पौधे हैं, 2, 4, 5 पौधे जितने भी हैं, उनके अंदर आप इनकी ड्रिंचिंग करिए। क्योंकि जो फंगस रोग है, आपने जड़ तो उखाड़ ली उसकी, लेकिन उसका जो फंगस है वो ज़मीन के अंदर रह जाता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप मेरी बात मानिए और उसके जो प्री उपचार कीजिए, पहले उपचार कीजिए, प्री ट्रीटमेंट कीजिए। आप उनके आसपास जितने भी पौधे हैं उनके अंदर आप ये डालिए, ताकि और पौधे ज़मीन से जब वो फंगस साइड में दूसरे पौधे को ख़राब करने चले तो वहीं पर आप उसे रोक सकें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम और जय किसान।